मुझे लगी थी जी बहुत ही शदीद वाली भूख। तो रास्ते से ही हमने जैसे हम महरिया में एंटर हुए, आप एंटर हों तो वहाँ पे ही कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से हमने समोसे लिए। समोसे बहुत मज़े के गरम गरम समोसे थे। शाम का टाइम था, मौसम बहुत अच्छा था, समोसे भी मज़े के थे। तो मैंने तो अपना समोसा गाड़ी में बैठ के खा लिया था और बाकी लोग कह रहे थे कि जी हम आराम से बाहर निकल के कहीं पर बैठ के खाएँगे, लेकिन मेरे से वेट नहीं था हो रहा। तो क्योंकि हमें घर जल्दी पहुंचना था और हम लेट हो रहे थे, इसलिए जो है घर पे बहुत सारे काम पेंडिंग थे, क्योंकि अभी कुछ दिन में मुझे वापस घर मियाँ वाली भी जाना है। तो फिर हमने ये प्लान किया कि हम घर जाके फूड पांडा से जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे। तो हम क्योंकि यहाँ बाहर निकलने का प्लान भी बिल्कुल सडन था, हम अचानक से ही बस काफ़ी दिनों से वैसे बन रहा था, लेकिन आने का प्लान सडन था और हम फ़ौरन से ही बस निकल आए। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर। हम लोगों ने 2 प्लान्स बनाए थे। एक तो ये बनाया था कि हम किसी रेस्टोरेंट पे जाके पिज़्ज़ा खाते हैं, दूसरा प्लान ये था कि हम घर जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे। साके ब्रो, यहाँ पर जी शादी हो रही है, किसी की बारात चल पड़ी है, आ रही है जा रही है, तो हमने वो भी रिकॉर्डिंग कर ली। शाम का टाइम था तो अम्मी ने सजेस्ट किया कि यहीं से जाते हुए हम लेते हुए जाते हैं दोबारा से, क्या हम घर जाके ऑर्डर करेंगे। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने भी हमारे साथ बहुत इंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी दोनों फैमिलीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो हैं पिज़्ज़ा हट्स हैं, बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको पिज़्ज़ा बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो बस हम इसी तलाश में जा रहे थे और जो है उसके बाद फ़ौरन ही हमें NFC का बोर्ड नज़र आया, जहाँ पे लिखा था कि मतलब NFC में पिज़्ज़ा होता है ऑफ़ कोर्स। तो वैसे NFC से कोई भी चीज़ हम फ़र्स्ट टाइम खा रहे थे, तो मैंने और साकिब ने खा के चलो जी पहले जाके देख आते हैं कि पिज़्ज़ा है भी या नहीं, क्योंकि KFC तो सबने सुना है, NFC हमने फ़र्स्ट टाइम सुना था। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो आगे मैंने देखा एक बड़ा सा कॉन्क्रीट का एक बोर्ड पड़ा था। तो मैंने साकिब को कहा कि भाई तुम अकेले जाओ, ऊपर मैं नहीं आ रही, ये ना पता चले कि ऊपर जेंट्स का सैलून हो, कितना बुरा लगेगा कि जेंट्स का सैलून है और कोई लड़की आ गई है। तो फिर साकिब गया और उसने ऊपर जाके देखा, वो कहता है कि यहाँ पे तो प्रॉपर एक सिटिंग एरिया है बड़ा प्यारा सा, तो ऐसा करते हैं सबको ले आते हैं और यहीं बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मैं गई, मैंने देखा, फिर मैंने साकिब को भेजा, मैं यहीं वेट करती हूँ, तुम जाके, मैं तब तक पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ, तुम जाके तब तक सबको ले आओ यहाँ पर। तो जी NFC एक बहुत ही प्यारा सा और बड़ा स्पेशियस सा एक शायद कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, जो मुझे इनका सिटिंग एरिया बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत था। जो एक इसकी लुक थी, बड़ा एस्थेटिक सी लुक थी, बड़ी प्यारी प्यारी लाइट्स हैंग हुई थी। जहाँ हम पहले कभी नहीं गए, फ़र्स्ट टाइम, मतलब मैंने तो उसका नाम ही नहीं सुना था NFC से, मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा था कि यहाँ पिज़्ज़ा होगा भी या नहीं। तो जी सडनली ही हमारा प्लान बना कि हमें जो है पिज़्ज़ा यहीं पर बैठ के खा लेना चाहिए। बहुत प्यारा इनका सेटअप था। यहाँ पर जी मेन्यू में और भी चॉइसेस थी, लेकिन क्योंकि हम सोच के ही आए थे कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसके बाद हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक की, क्योंकि जगह प्यारी हो रहा, पिक्चर्स ना बनाए ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर जी हम बैठे अपने पिज़्ज़ा का वेट कर रहे थे और फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ गया। पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, सॉफ्ट था, इसकी क्रस्ट भी थिन थी और मतलब कि जो बहुत मज़े का स्पाइसी ऐसे था कि बहुत ज़्यादा मुंह जलाने वाला भी नहीं था, और ऐसे भी नहीं, कुछ समटाइम्स ऐसे होता है कि बंदा कहता है समझ नहीं आ रही थी कि मैं खा रहा हूँ लेकिन क्या खा रहा हूँ, कि मतलब वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ दैट थिंग दैट वी आर ईटिंग। बट ये जो पिज़्ज़ा था इसमें स्पाइसेस बिल्कुल नॉर्मल थे, बहुत अच्छे थे और इतने मतलब कम भी नहीं थे, ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन लग रहा था कि हम कोई बहुत मज़े की चीज़ खा रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स फूड पांडा से अटक के जो लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, कभी कभी वो बहुत फीके से और डीप से आ जाते हैं, बहुत मोटी सी उसकी क्रस्ट होती है। तो ये जो था बहुत ही अच्छा था और इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। हम लोगों ने लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था एंड दैट वाज फॉर 50-90, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 1600 समथिंग। और कुछ रेस्टोरेंट पे ऐसे होता है कि जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसमें वो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं जो आपको नहीं पता होता किस चीज़ के हैं, काइंड ऑफ टैक्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा के ही चार्जेस थे।
तो जी मज़े का यम्मी लिशियस पिज़्ज़ा हम लोग खा चुके थे। अब टाइम था बिल देने का। बिल ऑफ़ कोर्स मैं सबसे बड़ी घर पे मैं हूँ और मैं इनको लेके आई थी, तो बिल भी मुझे देना था। आई पेड द बिल और फिर उसके बाद जो है हम लोग घर चले गए। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया पूरा दिन जो था, क्योंकि हम बहुत टाइम से घर नहीं निकले थे। और जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में ज़िक्र किया था कि क्योंकि मेरी जब से शादी होगी मैं यहाँ आ गई हूँ मियांवाली में, तो बाकी बेचारे सारे छोटे छोटे हैं, वो अकेले कहीं जाते नहीं हैं। तो जब मैं होती थी तब लेके जाती थी और अभी भी मैं ही लेके गई हूँ सबको साथ में। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप बड़े टाइम के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये गोल्डन मेमोरीज़ होती हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें ऐसे कभी कभी टाइम निकाल के वंस इन अ मंथ और लाइक आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स ऐसे छोटे छोटे प्लान्स बना लेने चाहिए और हमें जाना चाहिए। हम बहुत फ्रेश फील करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद जी मैंने लास्ट व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि मेरी अम्मी लोगों के जो घर हैं, उन्होंने एक घर जो है रेंट पे दिया हुआ है। और जहाँ पे उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है उन्होंने मुझे अनरस्सी गिफ्ट किए थे और 2 बास्केट्स थी, वो जो होती हैं फ्रूट बास्केट्स, छोटी छोटी थी, मुझे बहुत क्यूट लगी थी। तो अम्मी ने जस्ट उनको ये बताया था कि मेरी बेटी को ये बड़ी अच्छी लगी। वो कही थी कि वो भी ऐसी लेके जाएगी अपने घर की। तो शी सेड कि वो आप यही ले जाएं, यही वाली ले जाएं। शी वाज जस्ट सो 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 नाइस। तो हम जब बाहर से आए तो क्योंकि मैं जब से आई थी वो कब से कही थी कि मेरे घर आना, मिलने आना, वो मुझे मिलने आई थी। लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मुझे घर से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो फाइनली फिर हम लोग जब वहाँ से वापस आए, तो क्योंकि बाहर से आए थे तो फ़ौरन मैंने अम्मी से कहा कि चलो जी जल्दी से वहाँ से भी हो आते हैं, क्योंकि उससे नेक्स्ट डे मुझे घर वापस जाना था।